भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा नेता है जिसमें आज भी 25 साल की ऊर्जा है, 18 घंटे काम करते हैं नॉन स्टॉप। समझ गए? उतना काम करके दिखाइए, पसीना फेंक दीजिएगा, खून की उल्टी होने लगेगी, नहीं कर पाएंगे। अरे क्या करते हैं यार आप लोग, अपनी पार्टी को खुद सड़ा के मार दिया, हम पे क्यों ठिकरा फोड़ते हैं? मरिए आप लोग, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छी बात है, दोबारा जाके डोज दीजिए जनता को फिर से, लेकिन काट की हांडी तो बार बार नहीं चढ़ेगी। आरक्षण संविधान बार बार नहीं चलेगा। संविधान की बुक लेके क्यों नहीं घूम रहे हैं आजकल पिछले 15-20 दिन से? कहां गया संविधान? अगर अजय आलोक जी को टिकट मिल जाता लोकसभा का तो भाई ये जीत जाते, हम मान लेते इनको, लेकिन इनको तो यही ठिठराई करने के लिए रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। टिकट तो आपको भी नहीं मिला। आज जो ये बिलबिलाहट, बौखलाहट और छटपटाहट इसलिए हो रही है ना, क्योंकि ये इकोसिस्टम टूट रहा है। जनता ने आपको अयोध्या भी हराया है, जनता ने आपको बद्रीनाथ भी हराया है, जनता आने वाले समय में आपको केदारनाथ भी हराएगी। 240 वाला 99 से डरा हुआ है। आज की डेट में संसद में भारतीय जनता पार्टी बूढ़ों की जमात है और इंडिया गठबंधन जवानों की जमात है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है और टिकट के दावेदार फाइनल किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी का डोजो प्लान सामने आया है। राहुल गांधी का कहना है कि जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पिछली बार की थी तो मार्शल आर्ट से जुड़े कई छात्र, लोग, युवा उनसे मिलते थे, तो इसी अंदाज में वो इस बार डोजो यात्रा शुरू करने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने मार्शल आर्ट से जुड़ा एक वीडियो शेयर भी किया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ा जा सके। दरअसल हमारे देश में लगभग 22% युवा वोटर हैं, तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस लगातार यही कोशिश करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ा जा सके। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अजय आलोक और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी को युवा वोटर्स में इजाफा हुआ है और इसी वजह से बीजेपी का भी अगर हम देखें तो उनका रुख रहा है। चाहे जो ज्ञान पीएम ने वर्ड दिया उसमें 22 से युवा ही था। पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, अग्निवीर योजना, ये सब टारगेटेड इसीलिए है कि युवाओं को अपनी तरफ करना है। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से इतनी दरिद्र हो गई है कि आज की डेट में बगैर राहुल गांधी के इनका काम नहीं चलता। भाई वैचारिक दरिद्र रहिए आप और दरिद्र हो जाइए और सुबह शाम राहुल गांधी का चालीसा पढ़िए आप। अजय आलोक जी, हम आपका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप करिए। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और हम वही राजनीति करेंगे। अजय आलोक जी कितना भी बोले, अगर अजय आलोक जी को टिकट मिल जाता लोकसभा का तो भाई ये जीत जाते, हम मान लेते इनको, लेकिन इनको तो यही ठिठराई करने के लिए रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। डोजो प्लान, पता नहीं क्या क्या। अरे ये फिर ऐसे शब्द मत बोलिए ना अजय आलोक जी, आपका कोई जवाब नहीं देंगे। टिकट तो आपको भी नहीं मिला। क्या यही वजह है कि नए सिरे से सदस्यता अभियान, ये पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, अग्निवीर, क्या आप लोगों को ये एहसास हो रहा है कि युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना हो? क्योंकि राहुल तो स्ट्रैटेजी पर राहुल गांधी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आज की तारीख में हम बिल्कुल एसेस करते हैं और ये सदस्यता अभियान हमारा ड्यू था, ये पिछले ही साल होना था, लेकिन चुनाव को देखते हुए इसे टाला गया। और चुनाव में जो 24 के चुनाव में जो ट्रेंड मिले हैं, जो चीज मिली है, और युवाओं को इस देश में कौन नहीं आकर्षित करना चाहेगा? कौन राजनीतिक दल? आप बताइए, 35 साल से नीचे की हमारी आबादी लगभग 60% है। बिना युवाओं का देश चलेगा कहां से? हम भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। हम तो आज इसमें भी खुश हैं कि आधी आबादी का भी हमें साथ मिल रहा है, युवाओं का भी मिल रहा है, और उनकी भागीदारी सत्ता में कैसे बढ़े। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था कि वैसे हुआ जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो, कोई परिवार में राजनीति में नहीं हो, वैसे युवा राजनीति में आगे आए। ये सब क्या है? ये सब युवाओं को ही आकर्षित करने का, उनको प्रेरित करने का एक मूल मंत्र है और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल इसी मंत्र पे चल रही है, भाजपा भी इसी मंत्र पे चल रही है और हमारा फोकस निश्चित तौर पे युवाओं पे है। आज की तारीख में हम कंपटीशन मोड में नहीं है ना कि मैं ज्यादा युवा हूं तो मैं चिर युवा हूं तो मैं कभी बूढ़ा होऊंगा ही नहीं। तो अगर उस मोड में आप रहिएगा, और हम प्रधानमंत्री थे 50 साल से, रही संविधान की बात, आपके दर्शकों को एक बात याद करा देता हूं। नॉर्मली अगर चुनाव के समय किसी भी कैंडिडेट की मृत्यु होती है तो उस सीट के चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है। 1991 का चुनाव संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी। राजीव गांधी जी की असामयिक मृत्यु पे पूरा चुनाव स्थगित कर दिया गया था 1 महीने तक। ये थी संविधान की वैल्यू और ये था उस वक्त इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस का इकोसिस्टम कि सत्ता में नहीं रह के भी वही होता था जो कांग्रेस चाहती है। आज जो ये बिलबिलाहट, बौखलाहट और छटपटाहट इसलिए हो रही है ना, क्योंकि ये इकोसिस्टम टूट रहा है और ये इकोसिस्टम टूट जाएगा 5 साल में। ये लोग भी जानते हैं और इसलिए फिर सांस लेने की भी जगह नहीं रहेगी। क्या उस वक्त संविधान का ध्यान रखा गया था?
इसलिए संविधान की बातें कांग्रेस ना करे तो बेहतर है, फंसिएगा अपनी जाल में। 75 में इमरजेंसी लगाने वाले संविधान की बात करते हैं। मुझे देश में आश्चर्य लगता है कि लोग इनकी बात मान लेते हैं। इधर खेलो इंडिया पीएम ने आज ही के दिन शुरुआत की थी, तो क्या उसी से मिलता जुलता ये मार्शल आर्ट्स वाला और जो उनके हमले थे उसका भी जवाब? जनता ने आपको अयोध्या भी हराया है, जनता ने आपको बद्रीनाथ भी हराया है, जनता आने वाले समय में आपको केदारनाथ भी हराएगी और जनता ही पूरा देश भी हराएगी। इस चीज को जान लीजिए। हम आपकी नकारात्मक बातों का बहुत ज्यादा जवाब देने के मन में नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इतना जरूर जानते हैं कि आपका सदस्यता अभियान एक लाइन में खत्म हो रहा है और आपका राहुल गांधी का डर जो है वो पूरा 5 मिनट का थीसिस लिख के जा रहा है। हम तो कहते ही हैं कि हम तो गांव गांव जाएंगे, पांव पांव जाएंगे, नगर नगर जाएंगे, डगर डगर जाएंगे। अरे और हर 240 वाला 99 से डरा हुआ है। हाँ, यू रियली हैव अ वैलिड पॉइंट। यही तो सबसे बड़ी समस्या, यही तो खोज का विषय है कि जो 99 वाला है वो 52 से 99 पहुंचा और जो 240 वाला है वो 300 से 240 पहुंचा है। समस्या सबसे बड़ी यह है कि इन्हें प्रेशर में पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विश्व की ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में 44 सीटों पर घोषित करती है, फिर 44 नाम वापस ले लेती है, फिर 15 नाम घोषित करती है। एकमात्र पार्टी ऐसी है जो हरियाणा के चुनाव को कहती है कि साहब टाल दिए जाए। इसलिए टाल दिए जाएं कि 5 दिन की छुट्टियां मिल रही, क्यों? इनको लड़ने के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड का बिल भी तुरंत टाल देती है, जो 45 की लेटरल एंट्री भी आरक्षण के विरोध पर के डर से तुरंत टाल देती है। आज की डेट में ये यूटर्न वाली जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राहुल गांधी से भी डरा हुआ है, इंडिया गठबंधन से भी डरा हुआ है। अच्छा। और आने वाले समय में आप जो प्लान से भी डरेंगे। आप इस प्लान को कितना भी कुछ कह लीजिए, लेकिन हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। आज की डेट में संसद में भारतीय जनता पार्टी बूढ़ों की जमात है और इंडिया गठबंधन जवानों की जमात है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बूढ़ा नहीं मानना सर। वो कह रहे हैं जो समाज में नफरती भाव आ गया है उसके खिलाफ वो प्रेम और मार्शल आर्ट्स दोनों सिखाएंगे। देखिए, ये डोजो प्लान नहीं है। सुरेंद्र भाई है बैठे हुए, एक एहसास है, एक दर्द है। इसको डोज प्लान कहिए, डोज प्लान। वो डोज प्लान क्या मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले एक शेर राहुल गांधी जी पे जरूर बनता है कि हर रोज हम हसरते दीदार लिए हुए आंखों में बन के पागल पीरी गलियों में फिरा करते हैं। कभी डीटीसी बस में, कभी कैब में, कभी खेत खलिहान में, कभी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, तो पीरी गलियों फिर रहे। हसरते दीदार प्रधानमंत्री का पद आय हाय हाय मिलने वाला है नहीं। अब ये डोज यात्रा क्या है? देखिए, जैसे हमने देखा कि जब पिछली यात्रा हुई तो बहुत अच्छा डोज दिया गया था। मैं तो हमेशा कहता था कि वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, मुसलमान जोड़ो यात्रा है। अच्छा डोज दिया। शुरुआत की कि मैं बरबरी का टी शर्ट सिर्फ पहनूंगा क्योंकि मुझे देश के गरीबों को ठंड कैसे लगती है उसका एहसास करना है। उसका एहसास करने के लिए 41,000 रुपए की बरबरी की टी शर्ट पहनी गई। उतने में अगर कंबल बांट देते तो गरीबों का भला होता। आपको याद है ना, बछड़ा का गला काटा था केरला में, वो क्या मकुती भी साथ में घूम रहा था। कन्हैया कुमार की तो बात छोड़ दीजिए, भारत जोड़ो टुकड़े टुकड़े, प्रशांत भूषण की बात छोड़ दीजिए जिसने याकूब मेमन की पैरवी की थी। ऐसे ऐसे बहुत महान लोग, पूरा जॉर्ज सोरोस गैंग साथ में घूम रहा है कि दोबारा डोज देने का प्लान कर रहे हैं। अच्छी बात है, दोबारा जाके डोज दीजिए जनता को फिर से, लेकिन काट की हांडी तो बार बार नहीं चढ़ेगी। आरक्षण संविधान बार बार नहीं चलेगा। संविधान की बुक लेके क्यों नहीं घूम रहे हैं आजकल पिछले 15-20 दिन से? कहां गया संविधान? जहां तक बेरोजगारी की बात, तो राजनीतिक बेरोजगार तो मुझे 2 आपके चैनल पे दिख रहे हैं संजना जी। एक 7 साल से बेरोजगार है, दूसरा 10 साल से बेरोजगार है। राजनीतिक बेरोजगारी तो इन पे चढ़ी हुई है, चढ़ी रहेगी अगले 15-20 साल तक। कोई उपाय दिखता नहीं है मुझे नजदीक। और जहां तक नहीं सुरेंद्र भाई, हम वृद्धों की पार्टी है, बूढ़ों की पार्टी है, मुझे नहीं पता है मल्लिकार्जुन खड़गे क्या आप लोग जैसे 2-4 और शुभ चिंतक एक दूसरे के हो जाएगा तो बेड़ा करते हैं। जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो सचिन पायलट नहीं दिखता है, अशोक गहलोत दिखते हैं, बड़े जवान हैं, है ना। जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बात की आती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं दिखते हैं, तब दिखते हैं कमलनाथ। कितने जवान थे। अरे क्या करते हैं यार आप लोग, अपनी पार्टी को खुद सड़ा के मार दिया, हम पे क्यों ठीकरा फोड़ते हैं? मरिए आप लोग, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? घूम फिर के एक ही परिवार के चारों तरफ नाचते रहिए, काटते रहिए। सोनिया जी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, सोनिया जी तो वृद्ध हुई नहीं कभी, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब बातें कहना छोड़िए, वृद्धों की पार्टी, बूढ़ों की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा नेता है जिसमें आज भी 25 साल की ऊर्जा है, 18 घंटे काम करते हैं नॉन स्टॉप, समझ गए? उतना काम करके दिखाइए, पसीना फेंक दीजिएगा, खून की उल्टी होने लगेगी, नहीं कर पाएंगे आप। इससे क्योंकि वो दैवीय शक्ति उनको मिली है। और आप लोग जिसको कटाक्ष करते हैं ना कि बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल, आपके इन्हीं सब हरकतों के कारण आपका पतन हो रहा है और पतन होते जाएगा। मोदी जी उतना ही काम करते रहेंगे।
और उनका काम जनता को दिखता है। आपका डोजो प्लान, कभी बस में बैठिए, कभी इसी तरह से कुंग-फू खेलिए, कुश्ती खेलिए, कराटे खेलिए, स्कूल खोलिए, बढ़िया है, अच्छा है। युवाओं को ट्रेनिंग भी मिलेगी, बच्चों को भी ट्रेनिंग मिलेगी। मेरी नसीहत यही है आपको। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने डॉक्टर अजय आलोक और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।